बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हूँ मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरी जंग यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। अस्सलामु अलैकुम। अब हम आते हैं खुफिया तहकीकाती इदारे की उस अहम रिपोर्ट की तरफ जिसमें ये इंकशाफ किया गया है कि NA 132 कसूर के ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक रशीद अहमद खां और PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्को है। दोनों उम्मीदवारों के दरमियान 45-50 की रेशो से मुकाबला मुतवक्को है। यानी नून लीग के मलिक रशीद अहमद खां की जो पोजीशन है वो 50% मजबूत है, जबकि सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर जो कि PTI के उम्मीदवार हैं उनकी पोजीशन 45% है और ये बहुत क्लोज मार्जिन है। और खुफिया तहकीकाती इदारे की इस रिपोर्ट में ये भी बयान किया गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक रशीद अहमद खां की मजमूई तौर पर पोजीशन मुस्तहकम है। और अगर खुफिया तहकीकाती इदारे की ये रिपोर्ट मान भी ली जाए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक रशीद अहमद खां को मामूली बढ़तरी हासिल है, ये मलिक रशीद खां के लिए कोई ज़्यादा खुशाइंद बात नहीं है, क्योंकि मलिक रशीद अहमद खां हुकूमती पार्टी यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं और पंजाब और वफाक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। और अवामुन नास में ये अमूमी तासुर पाया जाता है कि ज़िमनी इलेक्शन आम तौर पर हुकूमती पार्टी ही जीतती है और वो वोटर जो न्यूट्रल वोटर होता है, जो आम वोटर होता है, जिसका किसी सियासी पार्टी के साथ कोई गहरा ताल्लुक नहीं होता, वो आम तौर पर वो ज़्यादातर हुकूमती पार्टी की तरफ माइल हो जाता है। उसका ये जहन होता है, ये उसका माइंड सेट होता है कि अपोजिशन के उम्मीदवार को वोट देने का क्या फ़ायदा होगा। हुकूमती पार्टी को अगर वोट दिया जाएगा तो कल को वो उससे कोई तरक्याती काम करवा लेंगे या उसके से कोई काम वगैरह ले लेंगे, इसलिए उनका ज़्यादातर ट्रेंड ये होता है कि वो हुकूमती पार्टी को ही वोट देते हैं। इसका फ़ायदा भी मलिक रशीद अहमद खां साहब को जा सकता है। इसके अलावा ज़िला इंतज़ामिया है, पुलिस है और दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं वो ना चाहते हुए भी चारों नाचार कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हुकूमती पार्टी के उम्मीदवार को कोई ना कोई फेवर दे ही जाते हैं, उसको वो सपोर्ट कर ही जाते हैं, जिसका फ़ायदा ओवरऑल मजमूई तौर पर हुकूमती पार्टी के उम्मीदवार को ही पहुंचता है। इसके अलावा जिस तरह के PTI का कहना है कि NA 132 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक रशीद अहमद खां की तरफ से पूरे हल्के में तकरीबन 2 अरब रुपए मालियत के तरक्याती काम बगैर टेंडर के करवाए जा रहे हैं और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये काम बिल्कुल शुरू हो चुके हैं और ये काम तमाम गली मोहल्लों में, यूनियन कौंसिल्स में, तमाम शहरों में करवाए जा रहे हैं। और ये जो भी तरक्याती काम हैं, ये कानूनी हैं या गैर कानूनी हैं, ये एक अलग बहस है, लेकिन जहाँ भी ये तरक्याती काम होंगे, जिसकी गली बन जाएगी, जिसकी सड़क बन जाएगी, जिसकी कोई नाली बन जाएगी, वो लामहला तौर पर ज़्यादातर चांस यही है कि वो उसी उम्मीदवार को वोट देगा जो उनकी नाली गली बनवाएगा। और ये भी तमाम जो फेवर है ये भी सारी मलिक रशीद अहमद खां के हक में जाती है। इसके साथ साथ ये भी एक हकीकत है कि मलिक बरादरान का जो सियासी ख़ानदान है वो ज़िला कसूर का एक बड़ा सियासी ख़ानदान है। उनके पास एक बड़ी ज़ाती इलेक्शन मुहिम चलाने के लिए एक टीम मौजूद है। उनका अवामुन नास से बराह रास्त ताल्लुक़ है। उनका बहुत ज़्यादा वोट बैंक है जो उनका ज़ाती वोट बैंक है। इसके अलावा मलिक रशीद अहमद खां को ये एज भी हासिल है कि PP 179 में उनके भांजे मलिक मोहम्मद अहमद खां जो कि स्पीकर पंजाब असम्बली हैं वो मुंतखब हो चुके हैं। PP 178 में उनके भतीजे मलिक अहमद सईद खां MP मुंतखब हो चुके हैं। इसके साथ साथ PP 176 में चौधरी मोहम्मद अलियास खां गुज्जर MP हैं जो उनके इत्तेहादी हैं और एक मजबूत MP हैं जो उनको भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। इन तीनों MPs की मलिक रशीद अहमद खां को मुकम्मल भरपूर सपोर्ट हासिल है, जो कि PTI के उम्मीदवार सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर को MPs की ना उनको कोई MP मुंतखब हुए हैं इतने ज़्यादा, ना उनको इस तरह की सपोर्ट हासिल है। और इन तमाम फेवर्स के बावजूद, इन तमाम सहूलतें के बावजूद अगर नून लीग के उम्मीदवार मलिक रशीद अहमद खां का मुकाबला PTI के उम्मीदवार सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर के साथ टफ मुकाबला है, नेक एंड नेक फाइट है और बड़ा क्लोज मार्जिन से मुकाबला मुतवक्को है, तो ये मलिक रशीद अहमद खान के लिए ज़्यादा फेवरेबल सूरत हाल नहीं है।
ये उनके लिए ख़तरे की घंटी भी साबित हो सकती है, क्योंकि ये जो 45 और 50 का मार्जिन है, ये जो क्लोज मार्जिन है, ये किसी भी वक्त इधर उधर हो सकता है, उलट पुलट हो सकता है। दूसरी तरफ पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर को ज़िला कसूर की पीटीआई की पूरी टीम मुत्तहिद होकर उनको सपोर्ट कर रही है, उनके लिए रात दिन कैंपेन कर रही है, डोर टू डोर जा रही है और उनको जितवाने के लिए, हर कीमत पर जितवाने के लिए रात दिन वो कोशां हैं। इसके साथ साथ सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर को इस इलेक्शन में ये एचबी हासिल है कि पीपी 175 में पीटीआई के उम्मीदवार सरदार राशिद तुफैल मुंतखब हो चुके हैं, जिनका ताल्लुक मेवाती बरादरी से है। और NA 132 में हमारी इतला के मुताबिक जो बरादरी का रेशो है वो मेवाती बरादरी 30% है, यानी कि सबसे ज़्यादा बरादरी मेवाती बरादरी की है। इसके अलावा NA 131 कसूर से पीटीआई के उम्मीदवार कौमी असम्बली हाजी मकसूद साबिर अंसारी, NA 133 से पीटीआई के MNA डॉक्टर अजीमुद्दीन जाहिद लखवी, इसके साथ साथ PP 179 से सरदार नादर फारूक, PP 178 से बैरिस्टर शाहिद मसूद, PP 176 से मिसिज मुजम्मिल मसूद भट्टी, इसके साथ साथ ज़िला कसूर के पीटीआई के सदर महर मोहम्मद सलीम और दीगर तमाम पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो मुत्तहिद होकर, एक होकर सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर को सपोर्ट कर रहे हैं। बहरहाल मज़कूरा बाला हक़ाइक़ के पेश नज़र ये कहा जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक रशीद अहमद ख़ान और पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर के दरमियान घमसान का रन पड़ने का इम्कान है, आसाब को शल कर देने वाले मुकाबले का इम्कान है। दोनों की हार जीत का फैसला बड़े क्लोज मार्जिन से हो सकता है। इसके साथ ही मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी को इजाज़त दीजिए। मेरी जंग न्यूज़ से अल्लाह हाफिज़।